हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आज हम नीट 2024 का PYQ सॉल्व कर रहे। इस समय हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 में किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है। और बच्चे देखो, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो क्लास 12 का चैप्टर है कि नहीं, तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और फैराडेज लॉ से रिलेटेड है। तो इसीलिए बच्चे, बट इसमें थोड़ा सा की पॉइंट ये है कि आपको इस कंसेप्ट में थोड़ा सा टेक्निक पता होना चाहिए ना। क्या है ना, यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट 1 जो बच्चे देखो कन्वर्जन है, और लिस्ट 2 में लिखा है कि नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड है। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से आपको ये देखना है कि और कितनी फैराडेज रिक्वायर्ड होगा जब कन्वर्जन होगी कि 1 मोल ऑफ H2O to O2। बच्चे यहाँ पे देखो कि H2O से हमें क्या बनाना है ना, O2 बनाना है। आई थिंक क्वेश्चन में H2O2 है, सॉरी H2O2 से O2। तो दैट मींस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दो ऑक्सीजन है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है ना, -1 होता है कि नहीं। तो -1 तो दो ऑक्सीजन का हो गया -2, और एलिमेंटरी स्टेट में उसका 0। तो डिफरेंस यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। इतने का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। आपको इसलिए देखना है कि द 1 मोल ऑफ H2O2 से O2 जो है कि 2 मोल है, दैट मींस 2 फैराडे। तो ये का बच्चे हो गया 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए का हो गया 2। अब जाते हैं बी के लिए। यहाँ पे बच्चे देखो Mn ऊपर माइनस है, Mn+2 है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना बच्चे, देखो Mn+2 है तो 4 to the 8 में +7 है। बच्चे देखो, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया ना, +7 है, और यहाँ कितना है +2। अगर आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्स चैप्टर नहीं आता है तो मुश्किल हो सकता है कि आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको पहले रिडक्स में जाके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जो रूल्स है उसको आपको देखना है ना। आप अगर सोच रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे या आपने रिडक्स नहीं पढ़ा है, तो Mn ऊपर माइनस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे होगी ना, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। Mn को मैं x मान लिया, तो x + 4 ऑक्सीजन है, तो 4 लिखा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = -1। तो x कितनी होगी ना, -8 हो गया, +8 -1 दैट इज +7। तो ये हो गया +7, और +2 में डिफरेंस कितना है ना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा बच्चे 5 फैराडे। तो 5 फैराडे कहाँ पे ना, 2 का हो जाएगा 4। अब हमारे पास है सी वाला ऑप्शन, 1.5 मोल ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो मोल्टेन CaCl2 का बच्चे मतलब है कि कैल्शियम आयन है। क्या है ना, कैल्शियम आयन है। तो CaCl2 का अगर मैं क्लीव करता हूं बच्चे, देखो ये -2 है, तो कैल्शियम हो गया +2। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा ना, Ca+2 से क्या 2 इलेक्ट्रॉन डाला और Ca बन गया, तो 2 फैराडे हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना होगी 2 फैराडे, बट 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए 2 फैराडे। अगर हमारे पास कितना दिया है ना, 1.5 मोल है, तो 1.5 मोल के लिए कितनी होगी ना, हाफ बढ़ जाएगी, तो 3 फैराडे हो जाएगा। तो थर्ड का बच्चे ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। तो मींस बी, फिर सी का हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो बी का बच्चे था बी है, मींस फोर्थ है। अब आता है डी का, चेक करेंगे। सो डी का बच्चे FeO से Fe2O3, बड़े आसान क्वेश्चन दिया है कि FeO से Fe2O3। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे कितना होगा ना, वो का होता है -2, तो Fe का होगा +2। यहाँ पे 3 2 -6 है, तो +6, यहाँ +3। तो 1 फैराडे का 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है कि नहीं। तो Fe+2 to Fe+3 जो है डिफरेंस कितनी होगी
+2 और +3 ना 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा बच्चे 1 फैराडे, दैट मींस थर्ड वाला ऑप्शन है। तो डी का हो जाएगा 1 है। तो बच्चे दिस इज द राइट ऑप्शन। आप 4 ऑप्शन उसमें गिवन होंगे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है और राइट ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है 2 या 3 निकालने के बाद फोर्थ वाला ऑटोमेटिक में 3 निकाल दिया सही, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम की सेव हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको है कि नहीं किसी जरूरत है कि नहीं, इसको कहते हैं अच्छे टीचर की जरूरत है, तो आप जरूर है कि नहीं लॉगिन कीजिए www है कि नहीं दट केमिस्ट्री वाला .in है कि नहीं। तो इस साइट में जाइए और इसको हिट कीजिए और आपको सारे इंफॉर्मेशन है कि नहीं जो केमिस्ट्री वाला के बारे में मिलेगा, और आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी भी टाइप का है कि नहीं आप कोर्स भी ज्वाइन कर। हेलो बच्चों, आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, जो ग्रुप 16A पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्लास 12 का है। उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सिर्फ प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है सिर्फ सिलेबस में उस पोर्शन से क्वेश्चन को पूछ रहा है, और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बच्चे कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर इन द ऑर्डर, ये दिया H2O है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान से बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। फिर H2T टेलुरियम है, सेलेनियम है और सल्फर है। तो 4 डिफरेंट एलिमेंट्स का हाइड्राइड्स दिया हुआ है, ग्रुप 16 का है। तो ऑर्डर बच्चे देखो इस टाइप से दिया। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have a lower boiling point than other members of the group, but due to presence of extensive H bonding in water, it has higher boiling point है। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें बता रहा है कि both statement 1 and statement 2 are false, statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true उल्टा दिया है, और यहाँ दोनों ट्रू है लास्ट वाले में। बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा सा क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रहा है। बच्चे देखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है साइज के ऊपर, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और साइज डिपेंड अपॉन वैन डर वाल्स फोर्स। तो उस कंसेप्ट को जब हम फॉलो अप करते हैं, एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा हो गया बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो साइज है और इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी है। अब यहां पर बच्चे देखो कि जो ग्रुप 16 होता है, जो एलिमेंट होता है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम का दिया ही नहीं है, तो 4 के बारे में दिया है। तो साइज नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, तो जो टेलुरियम होंगे उसकी सबसे ज्यादा होना चाहिए आज पर कंसेप्ट है। तो यहाँ पे टेलुरियम का यहाँ से दिया ज्यादा, देन सेलेनियम यहाँ तक तो सही दिया है, बट एक एक्सेप्शन बच्चे यहाँ पे है, क्योंकि अगर H बॉन्ड कहीं पे होता है, बल्कि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, बट ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर में क्या होता है ना इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होते H2O है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर दूसरा वाटर है, देखो ऐसे H बॉन्डिंग दोनों में हो जाएगी, इसका ऑक्सीजन इसका वाटर। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा, वाटर का ज्यादा, सबसे ज्यादा, इन सबसे भी ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है। अभी बच्चे स्टेटमेंट 1 जो है ट्रू है। अब हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट 2 की तरफ है। यहाँ पे वो रीजन जो मैंने अभी डिस्कशन किया वही बताया है कि ऐसे ऑक्सीजन का तो कम होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे वाटर का फिर से ज्यादा हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी बच्चे सही है, तो बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज द। हेलो बच्चों, आई एम
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर कितना है 82 है बच्चे। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेशन जो क्लास 12 की है उस चैप्टर का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर कंपाउंड। तो इसमें बच्चे देखो दो कॉम्प्लेक्स है। स्टेटमेंट 1 में वो कह रहा है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स बोथ दिस एंड दिस आर ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों दिया है ऑक्टाहेड्रल। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बट डिफर इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 दिया है, यहाँ पर भी F6 दिया हुआ है, तो लिगांड 6 लिगांड के साथ वो कंबाइन करना है, मींस ये ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होती है वो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है, बट डिफर इन मैग्नेटिक बिहेवियर में जो स्टेटमेंट 2 पूछ रहा है कि ये डायमैग्नेटिक है, और जो कोबाल्ट वाला जो है CF6 टू द पावर -3 है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग और वीक लिगांड को आपको पता करनी पड़ेगी, तब जाके इस पार्ट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैं कोबाल्ट की बात करता हूं, अब देखो ये वीक लिगांड, इसको भी बिना सॉल्व करके आप एक्सपर्टाइज हो, तो अगर इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने में आप एक्सपर्टाइज रखते हो, तो आप भी बिना सॉल्व करके आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्योंकि CuCl NO2 En NH3 जो 5 लिगांड होती है बच्चे, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड होती है। CuCl NO2 En और NH3, ये जो 5 लिगांड है बच्चे, ये क्या करते हैं, पेयरिंग करा देते। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगांड है, और फ्लोरीन जो होता है ये क्या है ना, वीक लिगांड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है। देखो तरीका देखो, बिना कुछ करके आप आंसर निकाल सकते हो, और दिस वन इज द वीक लिगांड। क्लियर? सो स्ट्रॉन्ग लिगांड क्या करता है ना, पेयरिंग कराएगा। जो पेयरिंग करा देगा तो क्या हो जाएंगे ना, चांसेस है कि डायमैग्नेटिक है नहीं। बट फिर भी आपको एक क्वेश्चन तो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि आउटर है कि नहीं, तो पेयरिंग नहीं करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बट यहाँ पे हो सकता है कितनी अनपेयर्ड हो सकता है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन आपको करके देखना पड़ेगा। ना CO का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है ना, 3d7 4s2 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, तो +3 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे। तो मैंने CO को लिख दिया 3d। यहाँ पे देखो बच्चे ना 3d में 7 है, 1 2 7 हो गया, 3d7 4s में कितना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p अभी यहाँ पे खाली है। क्लियर? अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 निकालूंगा तो यहाँ से बाहर से चला गया मेरा, लेकिन अब बच गया ये है। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से क्या होगी, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से एक पेयरिंग करेगा, 3 है सर, 3 है तो एक पेयरिंग से चलाएगा। क्लियर? तो दैट मींस CO का ये हो जाएगा अभी CO+3 का, तो इस टाइप से 3 जाना है बच्चे, देखो 2 यहाँ से, एक पेयरिंग से। अब बच्चे क्या हुआ नहीं, यहाँ पे देखो 1 रह गया, 2 और 1 1 1। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो NH3 स्ट्रॉन्ग है। क्या है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड होने की वजह से बच्चे पेयरिंग करा देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, एक यहाँ भेजेगा। दैट मींस सिचुएशन कैसा होगी इस टाइप से, तो तीनों जो ऑर्बिटल है ये पेयर हो गया, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन जो है आपकी कुछ नहीं रहा है, बट ये हो जाएगा D2sp। तो ये सारे पेयर होने की वजह से ये हो गया डायमैग्नेटिक। So that means statement 2 is also right. Statement 2 is also right. तो इसलिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन सारे दिए होंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको ये लिखना है, चेक करना है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर?
तो इसलिए बच्चे जो आगे के क्वेश्चन को जो 83 से अनुवाद जो भी अभी बच रहे हैं वो भी दूसरे वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे जो प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन नंबर है कि नहीं 51 से लेकर 100 तक जितने भी है आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा बड़े बेहतर तरीके से। लेकिन आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास कोर्स हो या 11-12 की स्टार्टिंग से 2 इयर्स से या नीट की है, तो आप जरूर इस वेबसाइट में जाइए और अपना क्वेरीज को डालिए chemistrywala.in में। थैंक यू सो मच।